हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लंदन ड्रीम्स। कैसे हो आप सब? आज अगर मौसम की बात करूँ तो यूके में काफ़ी तेज़ धूप लगी हुई है। मुझे लगा था कि अब शायद इतनी तेज़ धूप नहीं लगेगी, बट काफ़ी तेज़ धूप लगेगी, बाहर जाना मुश्किल है। आज का जो टॉपिक है उस बारे में बात करते हैं। जो हर किसी के जो सवाल होते हैं वो ये है कि आप हमें कुछ ऐसा बताइए, कोई ऐसे कंपनी बताइए जो जेन्युइनली इंडियनों को यहाँ पे यूके में हायर करते हैं, वर्क वीज़ा देते हैं। वो कैसे मिलेगा? काफ़ी लोगों ने इंस्टाग्राम पे या फिर मुझे कमेंट में भी पूछा हुआ है कि हम काफ़ी लॉन्ग टाइम से अप्लाई करे जा रहे हैं, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, हमेरा कोई रीच आउट ही नहीं करता, कुछ हो ही नहीं पाता है। तो कौन सी जेन्युइन कंपनी है? मुझे तो लगता नहीं है कि शायद इंडियन को यहाँ से हायर किया जाता है। तो मैं ना आज बहुत जेन्युइन और बहुत इजी लैंग्वेज में ये बता दूँ। प्लीज़ ये मत सोचना कि मैं डिमोटिवेट कर रही हूँ, बट ये ट्रूथ है कि डायरेक्ट इंडिया से या कोई भी डायरेक्ट एशियन कंट्री से यूके वर्क वीज़ा में आना इज़ टू डिफ़िकल्ट। मैं आपको ये बोलूँगी कि आप एक बार यहाँ पे आ जाओ, कोई और रूट पे आ जाओ, और कोई और रूट पे वर्क वीज़ा ही है एक एग्जाम्पल, और दूसरा है आपका स्टडी। ठीक है, अगर आप स्टडी कर रहे हो और आप अभी कुछ भी सब्जेक्ट पे कोर्स पे कर सकते हो तो आप चूज़ करिए अपने स्टडी वीज़ा लेके आप यहाँ आइए। फिर आपके पास पीएसडब्ल्यू मिल जाएगा, और उस 1 साल में ज़रूर पढ़ाई में फोकस करना ताकि आपको एक पीएसडब्ल्यू मिले। उस पीएसडब्ल्यू में आप अपना करियर सेट कर सकते हो, कुछ अच्छा कमा सकते हो, अपनी लाइफ को आगे मूव ऑन कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप अपने ये देखा कि नहीं, मैं अपने होम कंट्री से ही ट्राई करता रहूँगा और वो उसी के थ्रू ही जाऊँगा, तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। और मैं आपको ये बताऊँ कि डिफ़िकल्ट क्यों है। डिफ़िकल्ट इसीलिए है, पहले तो हर कंपनी आपको स्पॉन्सर करके यहाँ बुलाने के लिए ऑथोराइज नहीं होती है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप सिर्फ स्पॉन्सर लाइसेंस कंपनी को फाइंड आउट करिए और उनके पोर्टल के थ्रू, उनके वेबसाइट में जाके, उनके करियर पेज में जाके अगर आपका कोई पोजीशन उनका ओपन है जो आपके लायक है तो आप उन पर अप्लाई करिए, या उनके कंपनी के होम पेज में जाके उनके रिक्रूटर को फाइंड आउट करिए, उनको रिक्रूटर को डायरेक्ट CV भेजिए। जैसे भी आप कनेक्ट करना चाहते हो वैसे कनेक्ट हो जाइए। और बात ये भी है कि मैं भी एज ए रिक्रूटर जॉब करती हूँ। मैं रिक्रूटर हूँ, मैं बैंक में जॉब करती हूँ जो कि पब्लिक फंडेड बैंक है, और ये बैंक आपको स्पॉन्सरशिप देने के लिए एलिजिबल है क्योंकि बहुत बड़ा बैंक है। तो हर तरफ, हर जगह पे इसके ब्रांचेज हैं। तो इस सिनेरियो में क्या होता है पता है कि आपकी जो कंपनी है वो हर जगह पे अवेलेबल है। जब आपको, अगर आप इंडियन हो और आपको यहाँ पे यूके में बुलाने के लिए कुछ आपका स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया में भी वो वैकेंसी अवेलेबल हो गए, आप इंडियन हो गए, इंडिया में ही तो वो प्रेफर करेंगे कि आप वहीं वाले वैकेंसी में काम करो रादर देन यहाँ आने का। क्योंकि क्या होता है कि कंपनी इतनी सारा प्रोसेस नहीं करवाना चाहती है अनटिल एंड अनलेस आपका प्रोफाइल अगर उन एरिया में फॉल नहीं करती है। तो ये भी दूसरा पॉइंट है कि आप कौन से प्रोफाइल से बिलोंग करते हो। आपका प्रोफाइल अगर ऐसे एरियाज़ में आता है जो यूके में शॉर्टेज है, अदरवाइज यहाँ पे भी काम करने वाले बहुत लोग हैं, यहीं के सिटीजन हो गया, यूरोप के सिटीजन हो गया, उसके बाद जब हम जैसे स्टूडेंट आते हैं उनका हो गया। ऑलरेडी वो जो नॉर्मल प्रोफाइल होते हैं वो जॉब लेने के लिए जब लोग भरे हुए हैं, वो आपको इंडिया से वीज़ा देके क्यों बुलाए? आप खुद ही सोचिए। एंड अगर और शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट अगर फाइंड आउट करना है तो मैं यहाँ पे लिंक में मैंने दिया है, वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। आप अपन कैटेगरीज में हो जो यहाँ पे लोग मिलना ही मुश्किल हो गया, और वो कैटेगरी जो आते हैं वो आते हैं पहले तो हेल्थ केयर सेक्टर्स के वर्कर। ठीक है, हेल्थ केयर में से जितने भी नर्सेज, डॉक्टर, फिजियोथेरापिस्ट, डेंटिस्ट, फार्मासिस्ट, ये जो आँखों के डॉक्टर्स होते हैं, बहुत सारे ENT डॉक्टर्स, हर कैटेगरीज आप स्पेशलाइजेशन आप खुद सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, वो हो गए। उसके बाद आते हैं IT डोमेन, क्योंकि अब वर्ल्ड अभी IT ही है, अगर जो बूमिंग इंडस्ट्री है वो IT है। मतलब ऐसे ऐसे प्रोफाइल जो बहुत ही सर्टिफाइड स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल्स है। ठीक है, IT हो गए। उसके बाद IT में भी हाई लेवल वाले प्रोफाइल जो डेवलपर्स होते हैं, प्रोजेक्ट इंजीनियर्स होते हैं, वैसे वाले प्रोफाइल। IT के भी हर लेवल के प्रोफाइल्स में नहीं होते, और IT के जो प्रोफाइल्स होते हैं ऐसा भी है कि यहाँ पे भी काफ़ी लोग मिल जाते हैं, और जब उनको कोई लोग ही ना मिले तब जाके आपकी बारी आएगी कि चलो हम ओवरसीज हायर करें। एंड देन जो तीसरा प्रोफाइल है वो है फाइनेंस इंडस्ट्री से। फाइनेंस इंडस्ट्री से भी उन लोगों को जो ऑलरेडी सर्टिफाइड फाइनेंशियल अकाउंट होते हैं, या फिर CA प्रोफेशनल होते हैं, एनालिस्ट होते हैं, जो टिपिकली फाइनेंस के अंदर होते हैं। कोई ऐसा प्रोफाइल नहीं जो आप बिल्कुल एंट्री लेवल पे हो, उन प्रोफाइल को कंसिडर नहीं किया जाता है। ऐसे प्रोफाइल जो टैक्स से रिलेटेड हो, जो बहुत ही
अकाउंटिंग फील्ड इन्वॉल्व होता है, जिनको लॉज एंड रेगुलेशन के नॉलेज होता है, जिनके पास हाई लेवल ऑफ एक्सपीरियंस होता है, ताकि अगर वो आपको ओवरसीज से बुलाए तो उस कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो। तो इस तरीके से प्रोफाइल में बहुत रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पे शॉर्टेज होता है जब जाके होता है। अगर ठीक है, आप में कुछ ऐसे भी सवाल है कि मेरा तो डोमेन भी मैच करता है, मैं तो IT इंजीनियर ही हूँ, 8 साल का एक्सपीरियंस है, 9 साल का एक्सपीरियंस है, और मैं 4 साल से अप्लाई कर रहा हूँ, क्यों कोई मुझे रीच आउट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे मेरा सवाल, जो आपका सवाल है उसका आंसर ये है कि क्योंकि रीच आउट करने के लिए, जैसे मैं रिक्रूटर हूँ, मेरे पास जो अथॉरिटी है वो है, मैं मान लीजिए कि कोई मैनचेस्टर के एरिया में मेरे पास कोई एक नया रिक्वेजिशन आ गया, कोई नया पोजीशन की वैकेंसी आ गई, मेरे पास रिक्वेस्ट आ गया कि मुझे लोग फाइंड आउट करके पोजीशन फिल करना है। मेरा प्रायोरिटी यही रहेगा कि मैं जो लोग मैनचेस्टर के एरिया में होंगे, अवेलेबल होंगे, मैं उनको पहले प्रायोरिटाइज़ करूं, क्योंकि वो ऑफिस आ पाएंगे, उनके पास कनेक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगा इजी प्रोसेस के लिए। एंड देन अगर उसके बाद अगर मैं देखा जाऊँ, अगर एक्सपीरियंस मैच नहीं हो रहा, उसके बाद थोड़ा थोड़ा मैं दूर होते जाऊँगी, एक्सपीरियंस लेवल चेक करती जाऊँगी मैं ओवरसीज़ के लोगों के लिए, क्योंकि पहले तो अथॉरिटी मिलना ज़रूरी है कि ठीक है, आप एज अ रिक्रूटर आप ओवरसीज़ के लोगों को हायर कर सकते हो, वो अप्रूवल्स आना भी ज़रूरी है। ये इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि ताकि आपको ये पता हो कि मैं क्यों एलिजिबल नहीं हूँ ये करने के लिए, ठीक है। एंड देन जो दूसरा होता है वो ये है कि आपका नंबर नहीं होता है पहले तो रिक्रूटर के पास, आपका इंडियन नंबर होता है, और जो रिक्रूटर होता है उनके पास जो डायलिंग होता है, जो हमें अब दिया गया होता है, उसमें सिर्फ आप UK रीजन में ही कॉल कर सकते हो। हम आपको कॉल नहीं कर सकते, रीच आउट नहीं कर सकते, और ईमेल टू ईमेल का एक्सेस, टाइम जोन डिफरेंस से बहुत कुछ इश्यूज आ जाता है, ठीक है। वो एक कनेक्टिविटी नहीं हो पाता, इस वजह से भी आपका जो CV जो होता है वो सिलेक्शन एरियाज में नहीं जा पाता है। तो ये दूसरा प्रॉब्लम है। इसीलिए मैं कहती हूँ अगर आप यहाँ आ जाओ एक बार, यहाँ कि आपके पास नंबर हो, आपका कनेक्टिविटी हो, आप कभी भी रिक्रूटर को रीच आउट कर सकते हो, तो बात अलग होती है। एंड देन ये दूसरा केस हो गया। फिर जो तीसरा केस होता है, सो ऐसा होता है कि हर रिक्रूटर को हर चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होता है, अनटिल अनलेस वो EMEA रिक्रूटर ना हो या उस स्पेसिफिक एरिया का रिक्रूटर ना हो, क्योंकि रिक्रूटर भी जोन वाइज डिवाइडेड होते हैं। कोई इंडिया के लिए हायरिंग कर रहा होता है, कोई ऑस्ट्रेलिया की हायरिंग कर रहा होता है, कोई यूरोप एरिया के लिए, कोई एशिया एरिया के लिए, बहुत डिफरेंट एरिया के लिए हायरिंग कर रहे होते हैं। तो उनको वो सारा कंप्लाइंस का नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है कि हाँ, हम किसको हायर कर सकते हैं, किसको स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत होती है। और क्योंकि यहाँ पे राइट टू वर्क चेक का बहुत ही वैल्यू है, किसके पास यहाँ काम करने के लिए एलिजिबल है और किसको नहीं है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि हर इंसान को स्पॉन्सरशिप मिलना बहुत डिफिकल्ट है। आपके पास वो उस टाइप की क्वालिफिकेशन होना और उतना एक्सपीरियंस होना काफ़ी रिक्वायर्ड है। इंडिया से डायरेक्ट आना, वही लोग यहाँ आ पाते हैं जिनको इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र मिलती है, कि उसमें आपका 1-1.5 साल का वीज़ा मिलता है, और वो एक्सटेंड करते गए तो वो आपकी कंपनी और आपकी बात है कि आप कितने साल का वीज़ा ले सकते हो। वो उसी तरीके से यूजुअली जो इंडिया से आते हैं वो उस तरीके से आते। अदरवाइज डायरेक्ट वर्क वीज़ा किसी दूसरे एम्प्लॉयर से मिलना भी है, मतलब इम्पॉसिबल नहीं है, बट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, मैं ये बोलूँगी। तो मैंने जो चीज़ें आपको बताई है, ये है रियलिटी कि क्यों इंडिया में लोग अप्लाई करे जा रहे हैं, बट फिर भी उनको जॉब के लिए आगे फॉरवर्ड नहीं किया जाता है। कोई भी रिक्रूटर उनको कांटेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास कांटेक्ट लिस्ट नंबर ही नहीं होते, और सिर्फ एक्सेप्ट ईमेल्स, और ईमेल्स पे भी हमें लगता है कि टाइम जोन नहीं मैच हो रहा है, और हमारे पास जो अथॉरिटी होती है वो हमारे अपने एरिया के लिए हायर करने की अथॉरिटी होती है। तो इस तरीके से जब हमारे पास कोई पोजीशन आ जाए, कोई पोजीशन हमने एडवर्टाइज कर दिया, 5-6 महीने से हमें लोग नहीं मिल रहे, और वो ऐसा पोजीशन है जो एलिजिबिलिटी भी बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि आप उस पोजीशन स्पॉन्सर करने के लिए कंपनी लाइसेंस तो एक अलग चीज़ है, वो आपको जो पोजीशन है वो भी उस एरिया में फॉल करता है कि नहीं करता, सैलरी मैच हो रही है नहीं हो रही है, मार्केट जो इनसाइड वैल्यू है वो मैच हो रही है नहीं हो रही है, कितने साल का एक्सपीरियंस है कि नहीं है, वो जो प्रोफाइल है शॉर्टेज लिस्ट में आता है या शॉर्टेज लिस्ट से आउटसाइड वाला एरिया, अगर आउटसाइड वाला एरिया तो किस जोन में आता है। तो बहुत सारे कंप्लाइंस वैल्यूज है जो कंपनी को चेक करना होता है, और बहुत सारा लेंदी प्रोसेस है, जिस वजह से कंपनी अवॉइड करती है कि अगर उनको अपने ही एरिया से कोई लोग मिल जाए, अगर भले ही उनको ट्रेन भी करना पड़े तो वो ट्रेनिंग करवा लेंगे, रादर देन किसी ओवरसीज पर्सन को हायर करना। इसीलिए ये था प्रोसेस। अगर आपको कुछ और समझना हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो हम 1-to-1 बात कर सकते हैं। मुझे सोशल मीडिया में फॉलो कर सकते हो ताकि मैं अच्छे से और डिस्क्राइब कर सकूँ। अगर आप आज ही मैसेज कर दिया तो आप ये प्लीज़ एक्सपेक्ट मत करना कि मैं आज आपको रिप्लाई करूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों के रिक्वेस्ट आते हैं। मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, मैं काम करती हूँ, मेरा घर का काम होता है, स्टडी का काम होता है, तो मैं थोड़ा सा बिजी भी रहती हूँ। तो प्लीज़ पेशेंस रखना, बेयर विद मी। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी, देरी सही पर ज़रूर करेंगे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। सी यू, बाय बाय।